पिछले 4 दिनों में हमने यह जानने का प्रयास किया है कि समस्त सृष्टि में समस्त जीवों की सर्वाधिक मूलभूत आकांक्षा, इच्छा, कामना क्या है। बिना किसी अपवाद के सृष्टि के सभी जीवों, सभी प्राणियों की मौलिक, सर्वाधिक मौलिक कामना, इच्छा क्या है। और हमने पाया है ये शाश्वत सर्वानुभूत सत्य है कि सृष्टि के सभी जीव दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति चाहते हैं। इसलिए इस यक्ष प्रश्न, सृष्टि का अस्तित्व का जो सबसे मौलिक प्रश्न है, इस प्रश्न के उत्तर में, इस समस्या के समाधान में, इस रोग के उपचार में हजारों वर्षों तक अनुसंधान हुआ। और श्रीमन नारायण की गुरु परंपरा से, जो वैदिक सनातन धर्म की गुरु परंपरा है, भगवान श्रीमन नारायण ने उस भवरोग की औषधि बताई, और वह औषधि है स्वरूप बोध, आत्मबोध। वैदिक सनातन धर्म का उद्घोष है, उपनिषदों का उद्घोष है कि आत्म स्वरूप के ज्ञान के बिना सृष्टि में कोई भी वैभव, शक्ति, विद्या नहीं है जो तुम्हारे समस्त दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति करा सके। तो हमारे समक्ष और सभी जीवों के समक्ष फिर यह चुनौती है कि स्वरूप बोध कैसे हो, आत्म साक्षात्कार कैसे हो, इसका विज्ञान क्या है, इसकी विधि क्या है, कौन बताएगा। तो जो गुरु परंपरा श्रीमन नारायण से ही स्वतः चली आ रही है, पहले बार उन्होंने अपने मानस पुत्र ब्रह्मा को यह ज्ञान दिया। शोकाकुल हो गए थे, दुखी हो गए थे, उदास हो गए थे सृष्टि की रचना करके, और श्रीमन नारायण के मुखारविंद से यह जो वेदांत विद्य, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, जो परम सत्य है, चरम तत्व है, उसका निरूपण जब सुना तो ब्रह्मा जी का जो प्रथम पुत्र हैं, प्रथम संतान हैं, उनके शोक की निवृत्ति हुई। और वहीं से जो वह अनादि जो गुरु परंपरा है वह भी चली आ रही है, जिसमें दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति की यह जो ब्रह्म विद्या है, आत्मविद्या है, वह श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के साथ बैठ करके उसके चरणों में अनुरक्ति, शरणागति करके जो शिष्य है, जिसे यह बोध हो गया है कि यह भव बंधन, भव सागर में डूब रहा हूँ, उतर रहा हूँ, युगों युगों से जन्म ले रहा हूँ, पैदा हो रहा हूँ, मर रहा हूँ। सृष्टि प्रति क्षण हजारों लोग प्रतिदिन मर रहे हैं, लाखों लोग पैदा हो रहे हैं। दुनिया में कितने अस्पताल हैं। आज इस क्षण सोचिए, जो अस्पताल में भर्ती लोग हैं, उनकी पीड़ा, उनका क्रंदन, उनकी पीड़ा की अभी और यहीं क्षण भर कम से कम इस रोग से तो मुक्ति मिल जाए, वह भी नहीं मिलती है। अधिकांश को मृत्यु मिल जाती है, और जो ठीक भी रहते हैं, उपचार भी करते हैं, तो शव की तरह जीते हैं। वहीं लोग कहते हैं, और आपने सुना होगा, इससे तो अच्छा है कि मैं मर ही जाता, मैं मर ही जाती। ऐसा क्या प्रति क्षण के लिए दूसरे पर निर्भर जीवन, यह कोई जीवन है? मैं मर क्यों नहीं जाती, मैं मर क्यों नहीं जाता? तो जो मरना वास्तव में कोई नहीं चाहता है, लेकिन जो जीवन की शर्तें, पीड़ा, दुख इतने असहनीय हो जाते हैं, तो फिर वह
उस दुख से निवृत्ति पाने के लिए मरने के लिए भी तैयार हो जाता है। तो ये हम सबकी अनुभूति है। तो ये हमारे इस अनुभूति को ही जो मौलिक अनुसंधान किया ऋषियों ने, मनुष्यों ने, महावैज्ञानिकों ने, तो उसके उपचार के लिए यह जो अद्वैत वेदांत है, जो उपनिषद है, श्रीमद् भगवद गीता है, ब्रह्म सूत्र है, उन सब में कोई और तत्व नहीं है। इसी तत्व को तुम्हारे दुखों की निवृत्ति कैसे हो सदा सदा के लिए, और परमानंद की प्राप्ति, जो सुख पत्नी में, पति में, धन में, वैभव में, पद में, प्रतिष्ठा में, सम्मान में खोज रहे हो, वह सब कुछ एक साथ इस प्रकार से तुम्हें उपलब्ध हो जाए कि परम तृप्ति को तुम उपलब्ध हो जाओ, आकंठ तृप्ति तुम्हें मिल जाए कि फिर से तुम्हारे अंदर से ये भाव न आए कि वो मिल जाता, वो भी मिल जाता, या जो मिला है कहीं चला तो नहीं जाएगा। हमारे संसारिक जितने भोग में इन सब पर यह लागू होता है। सबसे सुंदर मेरी पत्नी मिले, मेरा यशस्वी धनवान पति मिला, फिर अगले क्षण भी यह तो ऑन द बैक ऑफ माइंड रहती है बात, कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए, किसी कारण चला ना जाए, कोई चली ना जाए। धन मिल गया, धन तो मिल गया है, अगर बहुत बड़े उद्योगपति हैं तो स्टॉक एक्सचेंज पर ध्यान जाता है, और छोटे मोटे सेठ हैं तो घर में सिक्योरिटी गार्ड रखना पड़ेगा, उससे भी कमजोर है फिर भी संदूक में ताले में कहीं कोई चुरा न ले जाए। ऐसा सृष्टि का कौन सा धन है, कौन सा वैभव है तुमने पाया है, उसके मिलने के पश्चात तुम निश्चिंत हो जाते हो? कोई नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी सेना भी तुम्हारी रक्षा कर रही हो, तुम प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, जो कुछ भी हो, परंतु अभय भाव में निश्चिंत होकर के तुम किसी भी भोग को एक क्षण के लिए भोगते हैं, साथ साथ में चिंता चली आती है। तो ऋषियों ने इसी को कहा आत्यंतिक दुख निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति की। वह समस्त जो सदा से तुम खोज रहे थे, जिसकी प्यास थी, जिसकी भूख है, जिसके लिए तड़पते रहे हो, सत्कर्म दुष्कर्म दोनों उसी के लिए करते हो, उसको प्राप्ति का, उसकी आकंठ तृप्ति की ही यह ब्रह्म विद्या है। और उसी को कहा कि नान्यः पंथा अयनाय, अपने स्वरूप को, तुम्हारा जो मूल स्वरूप है, तुम्हारा परम परिचय है, उसको जाने बिना इससे मुक्ति नहीं हो सकती है। क्योंकि जो तुम्हारे जितने दुख हैं सब के सब काल्पनिक हैं, तुम्हारे अपने परिचय के संदर्भ में भ्रम हो गया है। अपना ही परिचय नहीं, दुनिया का परिचय करने की कोशिश करते हो, अपने ही को भूल गए हो, और सारे दुख इस भ्रांति के कारण है। तुम्हारे मूल स्वरूप में सृष्टि की समस्त नकारात्मक शक्तियां सबके सब शत्रु हो जाएं तो भी तुम्हें स्पर्श तक नहीं कर सकती हैं, हानि क्या पहुंचाएंगी। इसलिए यह जो आत्मबोध है, आत्म साक्षात्कार है, यह जो विद्या है, यह श्रेष्ठतम विद्या है, क्योंकि मुझे वह धन उपलब्ध करा देती है जिस धन के प्राप्त करने के पश्चात सर्वधन उपलब्ध हो जाता है। अमर धन, सर्व वैभव, जिसका क्षय न हो, वह प्रेम का अनंत महासागर मुझे मिल जाता है। तो इसके लिए यह अद्वैत वेदांत आत्मविद्या, अध्यात्म विद्या शब्द अनेक हैं। आत्मबोध, आत्म साक्षात्कार करने के निमित्त हम यहाँ पर आए हैं, और पिछले 3 दिनों से हमने जो अद्वैत वेदांत का जो श्रेष्ठतम ग्रंथ है अष्टावक्र गीता, उस पर श्रवण मनन चिंतन प्रारंभ किया है। और मैंने जो बताया था कि सामान्य रूप से अद्वैत वेदांत में स्वरूप बोध की, आत्मज्ञान की, मुक्ति या मोक्ष की जो विद्या है वह तो 4 चरणों में श्रवण,
मनन, निधि, ध्यासन और समाधि 4 चरणों में होती है। लेकिन यह ग्रंथ ऐसा क्रांतिकारी ग्रंथ है कि अगर आपका चित्त शुद्ध है अर्थात कामनाओं वासनाओं से मुक्त है तो इसके श्रवण मात्र से अभी और यहीं मुक्त हो जाओगे, मोक्ष को उपलब्ध हो जाओगे, तुम्हारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। तो आइए आज पुनः एक सूत्र लेंगे, एक सूत्र, मात्र एक सूत्र, एक श्लोक, जिसमें संपूर्ण जो तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, जो विद्या है कि कैसे तुम अभी और यहीं मुक्त हो जाओगे, मोक्ष को उपलब्ध हो जाओगे, एक सूत्र ही पर्याप्त है। इसलिए मैं एक एक बात को 5 बार, 10 बार, 100 बार भी बोलूं, क्योंकि दूसरा कुछ जानना नहीं है। उसी की व्याख्या है उपनिषद, उसी का वर्णन है भगवत गीता, उसी का तत्व निर्णय है ब्रह्मसूत्र। क्या जानना मुझे? जो योग वशिष्ठ में अनंत प्रकरण ग्रंथों में वेदांत के उस एक सूत्र में है। इसलिए प्रभु परमात्मा की कृपा से, गुरु कृपा से जो उपलब्ध हुआ है, जो जाना है, उस एक के माध्यम से ही सरलतम रूप से आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। वह सूत्र क्या है? वह 4वां श्लोक है पहले अध्याय का। पहले ध्यान से उसका श्रवण करें और उसकी व्याख्या करेंगे। आज और यहीं आपके जीवन के जो अनुभव है उन उदाहरणों से हम समझेंगे। ब्रह्म कल नहीं, वहां नहीं, अभी आत्मज्ञान अभी होना है, क्योंकि आत्मा नित्य उपलब्ध है। और अज्ञान किसे हुआ है? मुझे हुआ है, तो मुझे ज्ञान होना है। और सत्संग या श्रवण मनन निधि ध्यासन कहां? यहां हो रहा है, तो यहीं होगा, इसी से होगा। तो इस श्रद्धा से श्रवण करेंगे। वह श्लोक इस प्रकार है। यदि देहा पृथक् कृत्या चित्ते विश्राम्य तिष्ठसि अधुनैव सुखी शांतो बंधमुक्तो भविष्यसि, बंधमुक्तो भविष्यसि। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, हे राजन, हे जनक, हे पुत्र, अगर तुम मुक्ति चाहते हो तो तुम यदि देह पृथक कृत्य चीति विश्राम्य तिष्ठसि, तुम बस एक काम करो। यदि तुम देह को चित्ती शक्ति से, चेतना से पृथक कर दो, अभी और यहीं, शब्द पर ध्यान दें, जो तुम्हारा शरीर है, जो तुम्हारा देह है, उससे अपनी चेतना को, अपनी आत्मा को अगर तुम पृथक करके और अभी और यहीं उस चैतन्य तत्व में, उस आत्मा में स्थिर हो जाओ, स्थित हो जाओ, प्रतिष्ठित हो जाओ, तो अभी और यहीं समस्त बंधन तुम्हारे छिन्न भिन्न हो गए, तुम अभी मुक्त हो जाओगे। अनंत वैभव, अनंत सुख, प्रेम, आनंद की जिसकी खोज, सुखी शांतो गहरे शब्द है। जिस अनंत अखंड आत्यंतिक सुख, आनंद, प्रेम की जो खोज है, उस अर्थ में कह रहे हैं कि अभी और यहीं अनंत शांति, अनंत अखंड आनंद को प्राप्त हो जाओगे, तुम अभी और यहीं मुक्त हो जाओगे। समस्त उपनिषद, समस्त भगवद गीता, ब्रह्म सूत्र और हजारों प्रकरण ग्रंथ वेदांताचार्यों द्वारा
जो आपको आत्मज्ञान कराने के प्रयास से लिखे गए हैं, इसी की व्याख्या करेंगे। ये सूत्र बोलेंगे, यह आवश्यक नहीं है, लेकिन आप जब सारे ग्रंथों का प्रभु की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, पूर्व जन्मों के अधिकांश ग्रंथों का अध्ययन किया है, उसके बाद यह बोल रहा है, कहीं लिखा हुआ नहीं बोल रहा है कि एक सूत्र अपने आप में, ये कहीं नहीं लिखा है, किसी भाष्य में नहीं लिखा है, लेकिन अनुभूत सत्य है सच्चिदानंद का। एक सूत्र यह संपूर्ण है, परिपूर्ण है, तुम्हारे जीवन में क्रांति घटा देगा। तो इसकी विराटता को समझने के लिए 2 मिनट में संक्षेप में जो पहले सूत्र, दूसरे सूत्र और तीसरे सूत्र में क्या कहा गया वो समझ लो। पहला सूत्र जो जनक का प्रश्न है, उसमें क्या किया उन्होंने, जो सृष्टि का सबसे मौलिक प्रश्न है, सबसे जो गूढ़ प्रश्न है, जिस समस्या के निदान के लिए प्रत्येक प्राणी जूझ रहा है, उस प्रश्न को रख दिया और आम भाषा में कहा कि हमें मुक्ति कैसे मिलेगी, हमें ज्ञान कैसे उपलब्ध होगा, यह प्रश्न कर दिया। उसके उत्तर में जब महर्षि अष्टावक्र जब प्रारंभ करते हैं अपना संबोधन, तो क्या कहते हैं, महर्षि ने यह बता दिया कि अगर तुम मुक्ति चाहते हो, मोक्ष चाहते हो, तो पहले तुम उसका अधिकारी बनो। और अधिकारी बनना, पात्रता, योग्यता क्या है उसकी? योग्यता एक सूत्र में बता दी कि तुम विषयों को विष की तरह त्याग दो और क्षमा, आर्जव, दया, तोष और सत्य स्वरूप जो अमृत है उसका नित्य रसपान करो। ये तुम्हारे अंदर अधिकारित्व पैदा कर देगा, पात्रत्व पैदा कर देगा कि तुम अभी और यहीं समझ जाओगे उस अनंत, अखंड, अविनाशी परम तत्व के रहस्य को तुम तत्काल समझ जाओगे। तो ये बताया। उसके बाद जो तीसरा श्लोक है उसमें विज्ञान बता दिया उन्होंने, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान बता दिया। और आज जो चौथा श्लोक है वह तकनीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इलेक्ट्रिसिटी का साइंस किसी ने खोजा और उसको इलेक्ट्रिसिटी के टेक्नोलॉजी पर आज भी हो रहा है। अच्छा, इस टेक्नोलॉजी से क्या क्या हो सकता है? तो उपयोग, प्रयोग, हमारे लिए उसका क्या प्रयोग। तो तीसरे में क्या बताया उन्होंने, ज्ञान के रूप में जो सिद्धांत दे दिया, जो विज्ञान दे दिया, वह यह कह दिया जो आपने कल सुना कि न तुम पृथ्वी हो, न जल हो, न अग्नि हो, न वायु हो, न आकाश हो, तुम इन सब पंचभूतों के दृष्टा मात्र हो, साक्षी मात्र हो। चिद स्वरूप जो साक्षी है वह तुम्हारा स्वरूप है, वह तुम्हारा परिचय है, यह जान लो। अगर मुक्ति चाहते हो तो, अगर दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद प्राप्ति चाहते हो तो अभी और यहीं जान लो कि तुम पंचभूत नहीं हो। पंचभूतों का अभी और यहीं, जो तुम्हारा शरीर है वह पंचभूत है और समस्त जगत इन पंचभूतों का ही समूह है। तो न जगत हो तुम, न तुम्हारा अपना अभी जगत इस शरीर से रचित है, वह भी तुम्हारा सत्य नहीं। इन सब का जो प्रकाशक, जानने वाला, प्रकाशक शब्द सारे ग्रंथों में मिलेगा। आम आदमी प्रकाशक, आपको इसलिए 5-5 शब्द, 10 शब्द बोल रहा हूं। प्रकाशक का तात्पर्य जो जान रहा है। जानने की घटना तो अगर बोलता हूं कि प्रकाशक है, यही मिलेगा वेदांत उपनिषद में, हमारे प्रकाशक है, चलो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रकाशक है। लेकिन कह रहा हूं कि अभी प्रकाशक का तात्पर्य प्रत्येक ये शब्द जो जा रहे हैं और वहां जो प्रकाशित कर रहा है, इसका अर्थ, भाषा, वह प्रकाश ही आत्मा है जो जानने वाला है, बोध करने वाला है। तुम दृश्य नहीं दृष्टा हो, प्रकृति नहीं पुरुष हो, तुम जड़ नहीं चेतन हो, तुम अनात्मा नहीं आत्मा हो। अनंत शब्द, तत्व एक है, अर्थात तुम दृश्य नहीं दृष्टा हो। और आज तक
जब ये कह रहे हैं तो इसका तात्पर्य है कि सबके सब जीव जो भव रोग से ग्रस्त हैं, सबके सब, हम सबके सब अपने को क्या मानते हैं? शरीर। मैं शरीर, ये शरीर मेरा, और मेरे शरीर की पत्नी, मेरे शरीर का पति, मेरा शत्रु, मेरा मित्र, मेरे संतान, मेरे माता, ये शरीर के ही सारे संबंध है और उसी से दुख है। जन्म भी, रोग भी, सब तो शरीर के हैं। लेकिन इन शरीरों का प्रकाशक और शरीर में होने वाली समस्त अनुभूतियों, अंदर या बाहर की जो अनुभूतियों का प्रकाशक है, जो जानने वाला है, उसमें एक रोग तो दिखाओ, एक दोष तो दिखाओ, असंभव। वह नित्य मुक्त है, उसमें बंधन नहीं है। बंधन सारे तुम्हारे ये सूक्ष्म शरीर में है, मन में है। बंधन आत्मा को नहीं हुआ है, अज्ञान आत्मा को नहीं हुआ है। सूर्य को वास्तव में हम कहते हैं बदली ने ढक लिया। आज छाया थी ना दिन भर, आप सोचिए सूर्य की कितनी बिलियन बिलियन किलोमीटर दूरी है, उसने, बदली ने तो, अब प्लेन से भी जाते हैं तो बदली नीचे भी टर्बुलेंस जो प्लेन में फेस करते हैं, यहाँ से कुछ किलोमीटर भी नहीं है। हमारी आंखों को बदली ने ढका है, सूर्य को नहीं ढका है। सूर्य तो नित्य भासमान है, अखंड रूप से। इसी प्रकार से जो आत्मा है, जो नित्य प्रकाशमान है, नित्य देदीप्यमान है, जाज्वल्यमान है मेरी आत्मा अभी और यहीं, और सभी जीवों की वह लुप्त नहीं हुई है। हमारे अज्ञान ने, हमारी वासनाओं ने, कामनाओं ने, और कामनाओं वासनाओं जनित जो अंधकार है उसने ढक लिया है। इसलिए तुम, ये विज्ञान दे दिया कि तुम पंचभूत नहीं, पंचभूतों के दृष्टा हो, साक्षी हो, जानने वाले हो। ये विज्ञान है, यह जान लो, अभी मुक्त हो जाओ। ये विज्ञान हो गया। आज जो चौथा श्लोक है, तकनीक, फिर ठीक है, मैंने जान लिया कि मैं दृश्य नहीं हूं, दृष्टा हूं, जड़ नहीं चेतन हूं, पंचभूत नहीं इसका प्रकाशक हूं, तो ठीक है, कहने मात्र से हो गया? नहीं, कहने मात्र से नहीं हो जाएगा। हमने युग युग से तो मान रखा है, युग युग से गड़बड़ घोटाला है। ये शरीर को मैंने आत्मा माना है, तो क्या बोल रहे हैं? अद्वैत वेदांत का संपूर्ण सारांश है, बीज तत्व है इसमें। एक ये श्लोक इसकी गहराई में समझिए, आराम से समझिए, बार बार चिंतन कीजिए, ये पर्याप्त है। तो कह रहे हैं कि जो अभी जो श्लोक बताया, तीसरा श्लोक, तो इसके आलोक में अब उपचार क्या कर? मैंने बता दिया कि कैंसर है, मैंने बता दिया कि तुम्हारे आर्टरीज ब्लॉक हो गई, तो ऑपरेशन करना है ना, सर्जरी करना है ना। कैंसर हो गया तो फर्स्ट स्टेज है कि थर्ड या फोर्थ स्टेज है, क्या करना है, केमोथेरेपी लेनी है, करनी, उपचार तो बताओ प्रभु। तीसरे श्लोक में डायग्नोसिस है, आज प्रोग्नोसिस है, पूरा प्रोग्नोसिस है, उपचार औषधि दे देंगे एक श्लोक में, जो कि अनंत ग्रंथों में पढ़ेंगे, युग युग पढ़ेंगे नहीं, ध्यान करेंगे तब पता चलेगा। तो वह तकनीक क्या है, वह उपचार क्या है, वह सर्जरी क्या है? जब घाव हो जाता है, सड़ने लगता है शरीर का कोई अंग, तो उसको काट देते हैं, निकाल देते हैं सड़ते हुए भाग को। आपने कितने उदाहरण सुने हैं कि बहुत बड़ी चोट लग गई थी, लेकिन पैर को डॉक्टर ने बोला कि इसको तो एम्पुटेट करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, नहीं तो पूरे शरीर में यह विष फैल जाएगा, तो काट के निकाल दो। यही जो आत्मा अनात्मा का जो भ्रम हुआ है, यही विष फैला हुआ है हमारे अंदर। इस विष को कैसे निकालेंगे? बता दिया चौथे में कि यदि देह पृथक्कृत्य चेते विश्राम्य तिष्ठसि। चित्ती को अर्थात आत्मा को, अपनी आत्मा को अपने शरीर, अब ये शरीर भी मेरा है, मैंने भाव रखा है, अपनी आत्मा को अपने शरीर से अगर पृथक कर लो, काट दूं महाराज, चाकू से काटूं, गुणासे से काटूं, कैसे काटूं? अलग करने की क्या विधि है? कोई पूछेगा कहां से, कौन से भाग को काटूं, क्या करूं? नहीं, शरीर को स्पर्श नहीं करना है। शरीर को बंधन नहीं है, बंधन है तुम्हारे मन को, तुम्हारी बुद्धि को,
अंतःकरण को, ये जो ग्रंथि बनी है चिज्जड़ की, जड़ में चेतन का और चेतन में जड़ का जो भ्रम हो गया है, उसको खोल देना है। पृथक करने का तात्पर्य, जो अमर है वह अमर है, जो मृत है वह मृत है, जो शिव है वो सदा शिव है, जो शव है वो सदा शव है। ये शरीर हमारे आपके, राम के, कृष्ण के, समस्त ऋषियों के भी सदा शव हैं। और कीड़े मकोड़े के अंदर भी जो आत्मा है उसकी भी वह शिव है, अभी और यहीं, सदा और सर्वदा। जो सत्यम शिवम सुंदरम कहते वह शिव अभी और यही है। और जो शरीर जिसे वो सदा शव है, शिव से मिल करके वह शव भी शिव स्वरूप लगता है। प्रेम, पत्नी में प्रेम, पति में प्रेम, संतान में प्रेम, किसी मित्र में, ये सारे के सारे शरीर के प्रेम हैं नहीं, वह जड़ तत्व है, ये आत्मा के प्रेम है। तो जड़ से चेतन को प्रभु अब बताओ कैसे अलग करूं। आपने कह दिया कि जड़ से चेतन को अलग करो। इसको 15 शब्द आप सुनो। जड़ को ही दृष्टा बोलते हैं, चेतन को ही दृष्टा बोलते हैं, चेतन को ही आत्मा बोलते हैं, चेतन को ही दृष्टा बोलते हैं, चेतन को ही ज्ञाता बोलते हैं, जानने वाला, अनुभोक्ता बोल रहे हैं। इसको किससे पृथक करना है? जो दृश्य है, इधर जो दृष्टा है उसको दृश्य से, तो दृश्य अभी देखो अपने हाथ, आप अपना हाथ देखिए, सब अभी देखिए, अनुभूति सत्र साक्षात यहां अनुभव करेंगे। आप अपना हाथ देख पाने में संभव है कि नहीं? किसी को परेशानी है देखने में? सबके अपने हाथ तो दिख रहे हैं ना। मुझे ये मकान दिख रही है, मंदिर दिख रहा है, बल्ब दिख रहा है, सब फैन दिख रहा है। तो चलो सिद्धांत यह समझो, जो कुछ भी मैं देख सकता हूं, दिख रहा है दृश्य के रूप में, मैं वह नहीं हूं। वेदांत का मौलिक सूत्र ये समझ जाओगे, अच्छी आज ही खुल जाएगी। ये विधि को खोल रहा हूं कि जड़ को चेतन से कैसे अलग करूं। पृथक तो करने की विधि बता दी, लेकिन उसमें अंतर्निहित है कैसे करें। तो जड़, इसको पृथक कैसे करें, इसके लिए तो दो बात पहले करनी पड़ेगी कि जड़ को चेतन से पृथक करना है, अनात्मा देह को देही से करना है, शरीर को शरीर से। ये अलग अलग नहीं है, एक ही तत्व के 15 नाम बता रहा हूं, शब्द बता रहा हूं कि ताकि एक न समझ में आए, दूसरा समझ में आए, तीसरा एक ही है। शरीर से शरीरी को पृथक करना है, देह से देही को पृथक करना है, दृष्टा से दृश्य को पृथक करना है। ये उदाहरण दिया ना कि जो दो है, ये दृश्य है और मैं दृष्टा हूं, ये दो हो गए। शाश्वत सिद्धांत है। दृक दृश्य विवेक पर भी 2 महीने स्वामी विद्यारण्य की रचना है, बड़ी मूल सूत्र। अब उस पर प्रवचन 1 महीना 2 महीना होता है उस पर भी, लेकिन वह उसका जो रस है सरलतम रूप में आपके समक्ष रख रहा हूं। उसका तत्व यही है कि जो दृष्टा है वह सत्य है, समस्त दृश्यमान जगत मिथ्या है, कल्पना है, मायामय है। और यहीं पर मेरी हथेली, मेरा समुद्र, मैं शरीर को देख रहा हूं, जान रहा हूं। अच्छा, शरीर को जान लिया महाराज, देख पा रहा हूं, तो मिथ्या हो गया। लेकिन बाकी सब, मेरा मन, अब वैज्ञानिक विधि समझिए। इस श्लोक के सिवा कुछ नहीं आपको समझना है ब्रह्म निष्ठा में प्रतिष्ठित होने के लिए। पृथक्करण कर रहे हैं। पृथक्करण, चीनी में बालू मिल गया। घर में होता है माताओं को, आटे में कोई दीमक घुस गया, चीटी चलनी छलनी से पृथक करते हो ना, यही घटना घटी है। युग युग से बस यही घटा है, दोनों मिक्सअप हो गए हैं। छोटे छोटे कीड़े होते हैं कैंचियों में, जो कि आटे में पता न चले उसी रंग के होते हैं, तो बड़ा ध्यान देना पड़े। काले रंग का कोई रहेगा, चीटी तो दिख जाएगी। तो रंग रूप जानो धर्म, दोनों का जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कीड़ा मेरे आटे में हो गया है, चावल में आ गया है। तो बालू में अगर चीनी मिल गई तो उसको क्या करेंगे? उसको पृथक करने के लिए, उसको दोनों को अलग अलग करने के लिए आम जो हमारा जो कॉमन सेंस है उसमें भी बहुत तरह की विधियां हैं। पानी में डाल दोगे तो धीरे धीरे बालू तो शिथिल हो जाएगा और
वो इतना सूक्ष्म है चीनी का कण कि समस्त पानी में घुल जाएगा, फिर उसको थोड़ा देर ये करके छान लेंगे, सब कर लेंगे। अपने उदाहरण को समझो, अपने जीवन के तपर यही पता चलेगा कि दो विपरीत धर्मी, उन दोनों में भेद है। तब तो आटा या दीमक तो उजले होते हैं, अब बड़ा मुश्किल है, कभी कभी चावल में भी घुस जाते हैं, कभी घून, तो बिल्कुल चावल की तरह नहीं। एक बहुत से कीड़े होते हैं चावल में, उसी के आकार के होते हैं, बहुत मुश्किल है उसको पकड़ना पाओगे। तो हमारी जो अनात्मा है, उस आत्मा में क्या भेद है? जो हमारा देही है उसका धर्म गुण स्वभाव क्या है, और देह का धर्म स्वभाव गुण धर्म क्या है? अगर दोनों का जो दृष्टा है और दृश्य है, अगर धर्म न जानूं, गुण न जानूं, स्वभाव न जानूं, परिचय न जानूं, लक्षण न जानूं, तो कैसे पृथक करूंगा प्रभु? मैं कैसे जानूंगा कि आत्मा यह है, अनात्मा यह है? तो कृपा करके यह तो बताओ। तो जब पता चल जाएगा कि मेरी आत्मा का ये स्वरूप है और अनात्मा का ये स्वरूप है, उसी का निरूपण करने के लिए बता रहे हैं कि जो नित्य दृष्टा है, कभी भी दृश्य नहीं बनता है, वह तुम्हारी आत्मा है। और जो कुछ भी हो, वो राम हो, कृष्ण हो, शिव भी हो, कोई बात नहीं। अगर दृश्य के रूप में देख रहे हैं, मूर्ति की पूजा जरूर करो, प्रतीक है, लेकिन वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म नहीं है। वो तुम्हारा शरीर ही हो, तुम्हारा मन भी हो, तुम्हारी बुद्धि भी हो। अगर दृश्य के रूप में दिख रहा है, शरीर के बारे में तो बताया कि दिख रहा है, तो चलो नकार दिया, हम शरीर नहीं है, लेकिन मन तो बड़ा सूक्ष्म है, बुद्धि सूक्ष्म है। महाराज मैं तो मन तो हूं ना, बुद्धि तो हूं ना। आप ये बताओ, आप कहते हो कि आज बड़ा अच्छा लग रहा है, आज बड़ा बुरा लग रहा है। ये अच्छा या बुरा किसको फीलिंग होती है, किसको लगता है? मन बुद्धि को लगता है। तो किसी भी घटना, किसी भी तत्व को देखने वाला उस दृश्य से पृथक होना चाहिए। मैं यहां पर माता जी को देख रहा हूं, माता जी तो अपने को नहीं देख सकती है ना, उनकी आंखें। तो जिसने कहा कि आज बहुत अच्छा मुझे लग रहा है और आज बुरा लग रहा है, आज अच्छे बादल लगे थे, सुबह में बारिश हुई थी, आज थोड़ा पहले से ये है, कल लग रहा ज़्यादा गर्मी थी, ये अनुभूति, इस अनुभूति को किसने देखा? आप बैठ कर के इस पर चिंतन नहीं किए कि प्रति क्षण नानो सेकंड में तो प्रति अनुभूति होती है हमारे लिए। आज बड़ा अच्छा दिन रहा, कल अरे आज तो मत पूछो, हमारा दिन तो बहुत खराब गया। ये मन को अनुभूति होती है, मन को, मन अच्छा बुरा, मानित अपमानित, तो मन को देखने वाला तो कोई है। अगर देखने वाला मन का कोई है तो मन से वो अलग तत्व है। तो यहाँ पर मन का प्रयोग मैं अंतःकरण के रूप में कर रहे हूँ। 10 बताया कि करण है, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, ये करण है, इंस्ट्रूमेंट हैं। और अंतःकरण जो अंदर में है, जो दिखता नहीं है, वह क्या है? मन बुद्धि चित्त अहंकार, वह अंतःकरण है जो इन इंद्रियों का प्रकाशक है, वहीं से प्रकाश इनमें आता है। लेकिन वह भी आप उदाहरण से समझे, ये तो बिजली यहाँ जो पैदा हुई है, हाइड्रो पावर होगा, थर्मल पावर होगा, वहाँ से सप्लाई, वहाँ से बिजली की आई है। बिजली यहाँ पर आकर के दिख नहीं रही है, जो वायर है, इलेक्ट्रिक वायर है, उस पोल के थ्रू आई है। लोकल जो सब पावर स्टेशन होते हैं, वहाँ पर स्टोर्ड है वह एनर्जी। लेकिन जो यहाँ पर ट्यूब लाइट है या बल्ब है, उसमें, उसके माध्यम से वह जो प्रकाशित हो रही है बिजली, तो ध्यान दीजिए, ये ट्यूबलाइट, आप बोलेगे ना ट्यूबलाइट अच्छी है, अच्छा प्रकाश दे रही है, ये बल्ब अच्छा है, अच्छा प्रकाश दे रहा है। वास्तव में इस ट्यूबलाइट का प्रकाश है क्या? इस बल्ब का अपना प्रकाश है क्या? नहीं है, लेकिन अभी तो यही लग रहा है। अच्छा, कितनी अच्छी लग रही है। डिजाइनर ट्यूबलाइट आजकल मिलते हैं, डिजाइनर बल्ब मिलते हैं, लेकिन इसका अपना कुछ भी नहीं है। उसी प्रकार से जो अंतःकरण मन करण के रूप में है, ये भी उपकरण है। ट्यूबलाइट उपकरण है, ये भी उपकरण है बिजली की, लेकिन ऊर्जा नहीं रही तो नहीं चल रहा है। तो जो हमारा अंतःकरण है, उपकरण जो ये मन बुद्धि है, वह उपकरण इसको प्रकाशित कर रहा है, हमारी इंद्रियों को, जिसने देखा। लेकिन क्या मन बुद्धि जो है वो थर्मल पावर प्लांट है?
वहां जो बिजली की सप्लाई हो रही है, जो अनंत जगत को प्रकाशित, समस्त शहर के उद्योग चल रहे हैं, जीवन चल रही है, जो पावर प्लांट है, जो सप्लाई हो रही है, वो कहां से आ रही है? वह तो लोकल सब स्टेशन है, उसकी शक्ति नहीं है। वहां पावर जनरेशन यहां तो नहीं होती है। पावर सप्लाई देखो भारत की नेपाल से, कई देशों की, दूसरे देशों से भी दूर दूर तक जाती है, नेशनल ग्रिड है। इसी तरह से हमारे जो इंद्रियों का प्रकाशक, हमारे शरीर का प्रकाशक, हमारे अंतःकरण अर्थात मन बुद्धि का भी जो प्रकाशक है, वह कोई और नहीं, वह तुम्हारा परम स्वरूप, वह जो चैतन्य प्रकाश है, आत्म प्रकाश है, ब्रह्म प्रकाश है, और उसका प्रकाशक कोई नहीं, वह मूल पावर प्लांट है। उसे तो वास्तव में उसे सच्चिदानंद घन दिनेश कहते हैं। पावर प्लांट उदाहरण के लिए दे रहे हैं, वहां पर तो फिर कोयला चाहिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, लेकिन वह नित्य प्रकाशित तत्व है, सेल्फ लुमिनस सुप्रीम रियलिटी, किसी अन्य के द्वारा प्रकाश्य नहीं है। तुम्हारी अपनी आत्मा यही अभी किस रूप में? हमारे शरीर और इंद्रियों का प्रकाशक प्रकाश वह दे रहा है, जो अभी अनुभूति हो रही है। तो ये शरीर और इंद्रियों का प्रकाश नहीं है। मन बुद्धि जो अंतःकरण है, वह प्रतिबिंबित प्रकाश, रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस, इसे चिदाभास बोलते हैं, उनका कुछ प्रकाश था, उससे ये प्रकाशित हो रहे हैं। ये तो उपकरण है। तो क्या मन बुद्धि का अपना प्रकाश है? नहीं, वह भी ट्यूबलाइट बल्ब है। उसके पीछे का जो चैतन्य प्रकाश है, जो सबके हृदय में, हृदय अर्थात अंतःकरण में विद्यमान है, वह सर्व प्रकाशक है, वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वही तुम्हारी आत्मा है, वही तुम हो, वह तुम्हारा परिचय है। उससे कोई एक अद्वितीय तत्व है, अनश्वर है, अविनाशी है, जो प्रकाशों का प्रकाश है। ना तत्र सूर्यो भाति ना चंद्र तारकः नेमा विद्युतो भान्ति कुतः अयमग्निः। तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वं तमेव भासा सर्वमिदं विभाति। ये जो श्लोक है समस्त वेदांत दर्शन में समस्त सर्वाधिक क्रांतिकारी ये उपनिषद का सूत्र है। इसकी महत्ता समझेंगे। व्याख्या कर रहा हूं अष्टावक्र गीता के एक सूत्र की। यह इतना क्रांतिकारी है कि 3 उपनिषद में विदाउट एनी चेंज इन कॉमा ये सूत्र कठोपनिषद में है, मुंडक उपनिषद में है और श्वेताश्वर उपनिषद में, तीनों में है। जिस प्रकाश की बात कर रहा था ना, जो चैतन्य प्रकाश है, जो एक अद्वितीय तत्व है, जो तुम्हारा स्वरूप है, तुम्हारी आत्मा का प्रकाश, जो अभी और यहीं सदा और सर्वदा उपलब्ध है, व्याप्त है और अहेतुक व्याप्त है। उसके लिए तूने कोई प्रार्थना नहीं की, कोई श्रम नहीं किया, कोई साधना नहीं की, न करने की आवश्यकता है। वह स्वयंभू सत्य है, स्वयंभू, सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ लुमिनस, सेल्फ एग्जिस्टिंग। उसे कोई प्रकाशित नहीं करता, वह सबको प्रकाशित करता है। कौन? तुम, तुम्हारी आत्मा, वह कोई और नहीं है। जब उपनिषद के ऋषि कह रहे हैं उसको समझिए, उस प्रकाश के तत्व को। ना तत्र सूर्यो भाति ना चंद्र तारकः। अब देखो, लगता है ना यहां तो बिजली का प्रकाश है, ट्यूबलाइट का प्रकाश है, लेकिन प्रभु यहाँ बोल रहे हो कि हमारे हृदय में प्रकाशक तो कहीं है ना, कहीं कृष्ण होंगे, कहीं अन्यत्र होंगे, गोलोक में होंगे कृष्ण राम होंगे, बैकुंठ लोक में विष्णु होंगे, बैकुंठ लोक में या सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही कहीं अन्यत्र होंगे, कैलाश पर शिव होंगे। नहीं मूर्ख, नहीं, यही और अभी वह चैतन्य प्रकाश सदा और सर्वदा विद्यमान है। कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के दर्जनों श्लोकों में जो कहा कि क्षत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, वह क्षेत्रज्ञ है, वही प्रकाशक है और सभी जीवों में मैं ही विद्यमान हूं। कृष्ण यही अभी सदा सर्वदा विद्यमान है सभी जीवों की आत्मा के रूप में। वह चैतन्य प्रकाश है, वह स्वयंभू प्रकाश है, वह सबका प्रकाशक है, उसे कोई प्रकाशित नहीं कर सकता।
उसके बारे में यही कह रहे हैं ऋषि, ना तत्र सूर्यो भाति ना चंद्र तारकः। सूर्य का प्रकाश तो आप हमारे लोक में अभी हैं, प्रकाशित कर रहा है सूर्य हमारे शारीरिक, लेकिन जिस लोक की वही आत्मा का निरूपण है कि वहां न सूर्य की का प्रकाश जाता है, न चंद्रमा जाता है, न विद्युत का प्रकाश जहां प्रवेश कर सकता है, अग्नि की तो कोई बात ही नहीं है। वह जो प्रकाश है कौन है? न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकः नेमा विद्युतो भान्ति कुतः अयमग्निः तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वम् तमेव भासा सर्वमिदं विभाति। जिसके प्रकाशित होने से, जिसके प्रकाशित होने पर, जिसके प्रकाश से ही ये अनंत ब्रह्मांड प्रकाशित होता है, वह किसी अन्य से प्रकाशित नहीं होता है। वह कौन है? तुम हो, तुम्हारा चैतन्य प्रकाश है और अभी और यहीं तुम्हारे हृदय में तुम्हारी आत्मा के रूप में विद्यमान है, जिसको प्रतिदिन कहता हूं मैं प्रारंभ में कि तुम्हारे अंदर, तुम्हारे हृदय में आत्म रूप से नित्य विद्यमान उस पर ब्रह्म परमात्मा को मैं नमन कर रहा हूं, वंदन कर रहा हूं। वह वही चैतन्य प्रकाश है जहां न सूर्य जाते हैं, न जिसे चंद्रमा, न विद्युत, न अग्नि प्रकाशित करती है। वह सूर्य का भी प्रकाशक है, चंद्र का भी, तारों का भी प्रकाशक, अग्नि का भी प्रकाश मैं हूं चैतन्य प्रकाश के रूप में। वह स्वयंभू सत्य मैं हूं और उस प्रकाश के प्रकाशित होने से ही ये अनंत प्रकाश है। उसके नहीं होने से अभी छिन्न भिन्न नष्ट हो गई सृष्टि। तमेव भान्तम, उसके भाषित प्रकाशित होने से ही समस्त जगत भाषित प्रकाशित अनुभूति में आ रहा है। उसे कोई प्रकाशित, तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तमेव भासा सर्वमिदं विभाति। उसके प्रकाशित होने से ही, उसके पश्चात ही, उसके बाद ही ये सब प्रकाशित हो रहे हैं। उसे कोई प्रकाशित नहीं कर सकता है। वह कौन सा प्रकाश है? तुम्हारा अपना चैतन्य प्रकाश है, नित्य प्राप्त वस्तु है। उस चैतन्य को मैं निरूपण क्या कर रहा हूं, व्याख्या क्या कर रहा हूं कि अभी और यहीं तू मोक्ष को, मुक्ति को और उसकी जो तकनीक है तू जान ले। अष्टावक्र कह रहे हैं कि आत्मा को अनात्मा से पृथक कर दे, देह को देही से पृथक कर दे, शरीर को शरीरी से बस पृथक कर दे। बस इतना काम करना है, शरीर को शरीरी से पृथक कर शरीरी में स्थित हो जा। दृष्टा को दृश्य से अलग करके दृष्टा में प्रतिष्ठित हो जा। जड़ को चेतन से अलग करके चेतन में स्थित हो जा। इसे ही निर्विकल्प समाधि कहते हैं, इसे ही मोक्ष कहते हैं। वह जो अवस्था है प्रतिदिन बिना बताए जो मैं आपको सुबह की योग पंचपदीय योग साधना कराता हूं और ले जाता हूं, जहां पर कि मनोदेव अब बाह्य यात्रा से विराम लो, अपने पंच विषयों से विराम लो, आओ वापस आओ। और प्राण की क्रिया के माध्यम से जो मनोदेव नित्य चंचल रहते हैं, अज्ञान के जगत का भ्रमण करते हैं, उनको शांत करने का तात्पर्य क्या है? स्थिति यही तो कह रहे हैं कि अपने को जड़ नहीं चेतन जान, दृश्य नहीं दृष्टा जान, देह नहीं देही जान और देह नहीं देही जान करके देही में स्थित हो जा, चेतन में स्थित हो जा, अपनी आस्थमा में स्थित हो जा और यहीं अभी तुम मुक्त हो गए। स्थित होने का क्या तात्पर्य है? हमारा युग युग से ये जो भ्रम है जड़ और चेतन का, हम सब ने अपने को माना है कि मैं शरीर हूं। शरीर तो पैदा हुआ है किसी माता पिता से, कुछ दशकों पूर्व पैदा हुआ है, कुछ दशकों बाद जाएगा। ये मूल अविद्या है, कई बार बता चुका हूं। इस मूल अविद्या को छिन्न भिन्न कर रहे हैं कि मैं यहां पर भौतिक लोहे की तलवार से नहीं, ज्ञान की तलवार से काट कर छिन्न भिन्न कर देते हैं कि तू अभी और यहीं जान ले कि जिसे तू आत्मा मान रखा है, जो कहता है यह मैं, यह मेरा शरीर, वह तो शरीर तेरा है ही नहीं, तू है ही नहीं।
तू उसका प्रकाशक है, तू उसको जानने वाला जो आत्मा है, और वो अपने को आत्मा जान करके उसी में विश्राम करो। ये समाधि जो कहते हैं सविकल्प निर्विकल्प या सहज, यही तो है कि हम नित्य सुबह से शाम तक आनंद चाहिए, गप करूंगा जा करके, सिनेमा देखूंगा, अनंत मनोरंजन करूंगा, भोग करूंगा पंच विषयों का, किसके साथ? जड़ मान करके मुझे दुख हुआ है, मुझ में दुख की तो कोई संभावना नहीं, अज्ञान की कहीं संभावना नहीं, प्रेम की और आनंद की भीख मांग रहा है। कौन? जो प्रेम मूर्ति है, आनंद मूर्ति है, सौंदर्य मूर्ति है, आनंद का सौंदर्य, आनंद का जो अनंत महासागर है, 2 बूंद प्रेम दे दो अज्ञान के कारण, क्योंकि भ्रम मुझे हो गया, जड़ से तादात्म्य कर लिया। ये शरीर जड़ है, लेकिन मेरा जो शरीरी है, मेरी जो आत्मा है, उसमें तो दुख है ही नहीं, उसमें तो रोग है ही नहीं, उसमें तो भय है ही नहीं, वह एकमात्र मंगल तत्व है। यह कहते हैं अष्टावक्र कि सृष्टि में जहां कहीं भी कोई मंगलमय है, मंगल है, वही तो सत्यम शिवम सुंदरम। मंगल शिव का तात्पर्य है मंगलमय, ऑस्पिशियस वन। वह कोई और नहीं है जो शिव तुम्हारे अंदर साक्षी चेतना के रूप में, तुम्हारी आत्मा के रूप में विद्यमान है, वह स्वभाव से ही मंगल मूर्ति है। और तुम्हारा शरीर स्वभाव से, स्वधर्म से ही अमंगल मूर्ति है, अनिष्ट मूर्ति है, दुख मूर्ति है, रोग मूर्ति है, भय मूर्ति है, दरिद्र मूर्ति है। ये तुम्हारा शरीर, तीनों शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये तीनों के तीनों ये दरिद्र मूर्ति हैं जिन्हें अपने परिचय कर रखा है। तो हे जनक, अभी और यहीं तू अपने को, ये शरीर नहीं, शरीर के अंदर शरीर को जानने वाला जो शरीरी है, जो आत्मा है, वह जान करके उस आत्मा से, उस आत्मा में स्थित हो जाओ का तात्पर्य है टू डिसआइडेंटिफाई विथ द लॉन्ग हेल्ड बॉडी आइडेंटिटी एंड री आइडेंटिफाई विथ द आत्मन आइडेंटिटी, कॉन्शियसनेस आइडेंटिटी। जड़ के साथ जो तादात्म्य है उसका निषेध कर दे और चेतन के साथ तादात्म्य कर ले। एक शादी की पति पत्नी एक के साथ गठबंधन हुआ, कष्ट हो गया, कोई दुख हो गया, तो पहले डिवोर्स देना पड़ेगा विश्व भर में, फिर दूसरी शादी करूंगा। 2 इसके पक्ष हैं भ्रम में। तो अभी तुम्हें क्या करना है, ये तोड़ना पड़ेगा। तुमने अपने को शरीर माना है, तो अब मानो कि मैं शरीर नहीं हूं, ध्वस्त कर दिया तुमने तदात्म्य, डिसआइडेंटिफाइड। यू की जो अनादि विद्या कि मैं शरीर हूं, शरीर बीमार है मैं भी बीमार हूं, शरीर दुखी है, शरीर अपमानित तो मैं भी, ये भ्रम है, यह ज्ञान है। तो अब तुमने जान लिया कि मैं शरीर नहीं, मरना है मरने दे, जो होना हो जाने दे, मेरे को कुछ नहीं हो रहा है, जिसको हो रहा है वो मैं हूं नहीं, और जो हूं उसे तो कुछ हो नहीं सकता। वह सृष्टि का अधिष्ठान है, उसके सिवाय कोई है ही नहीं, एक अद्वितीय देश काल वस्तु अपरिछिन्न तत्व है, द्रव्य है, शब्द नहीं है ब्रह्म। देश काल वस्तु अपरिछिन्न एकमात्र सत्य तत्व है, पदार्थ है, द्रव्य है, ब्रह्म। ब्रह्म नाम नहीं है। आम जिस प्रकार से शब्द आम नहीं है, गाय शब्द गाय नहीं है, मंदिर शब्द मंदिर नहीं है, मंदिर बनाने में पैसे खर्च होंगे, उसी प्रकार से ब्रह्म शब्द ब्रह्म नहीं है। वह ब्रह्म क्या है? वह जो तुम्हारे अंदर तुम्हारी चेतन सत्ता के रूप में, देह के अंदर देही के रूप में, शरीर के अंदर शरीरी के रूप में विद्यमान है, अभी और यहीं तुम्हारी प्रत्येक अनुभूति को प्रकाशित कर रहा है, तुम्हारी इंद्रियों को प्रकाशित कर रहा है, तुम्हारी इंद्रियों को गतिमान कर रहा है, तुम्हारे शरीर को गतिमान कर रहा है। वह जो चैतन्य तत्व है वह अजर अमर अविनाशी है, वह
मंगल मूर्ति है अपने स्वधर्म से, वह आनंद मूर्ति है अपने प्रकृति से। उसे किसी की प्रार्थना नहीं करनी है कि थोड़ा प्रेम दे दो, थोड़ा सुख दे दो, थोड़ा आनंद दे दो। अरे सूर्य को कभी देखा कि सूर्य कहीं किसी से प्रार्थना करो, अरे हे देव मुझ में अंधेरा न होने देना, पावर सप्लाई चालू रखना ताकि मैं देदीप्यमान होता रहूं? नहीं, सूर्य किसी से प्रार्थना नहीं कर रहा है। सूर्य का स्वभाव है, सूर्य स्वप्रकाशित सत्य है, और सूर्य के उधार प्रकाश से चंद्रमा की चांदनी, जिस पर कवियों ने, विश्व के सभी कवियों ने हर भाषा में कितने काव्य लिखे हैं, उस चांदनी में चकोरी अपनी प्रियतमा प्रियतम के वर्णन हैं, लेकिन वास्तव में उस चंद्रमा की कोई चांदनी ही नहीं है, उधार का माल है। इसलिए इस सृष्टि में जहां कहीं भी तुम्हें प्रेम का, आनंद का, सुख का एक क्षण भी, एक कणिका मात्र भी बोध हो रहा है, वह कहीं अन्यत्र नहीं है, तुमसे परे नहीं, तुमसे भिन्न नहीं, तुमसे बाहर नहीं, वह तुम्हारा आत्मा आनंद है, वह तुम्हारा चैतन्य प्रकाश का आनंद है, वह चैतन्य प्रेम है, चेतन प्रेम है, चैतन्यता का सौंदर्य है। वही मंगल मूर्ति है, वही शिव मूर्ति है, वही तात्विक राम मूर्ति है, वही कृष्ण मूर्ति है, वह सच्चिदानंद मूर्ति जो तत्व है अभी और यहीं जो कानों से शब्द सुन रहे हो ये सच्चिदानंद के मुंह से, और किस भाषा में बोल रहा है, बुद्धि उसका अर्थ निकाल रही है अपनी योग्यता के अनुसार, और इंद्रियों का भी प्रकाशक, तुम्हारी बुद्धि का भी प्रकाशक, मन का भी प्रकाशक जो यहाँ पर जो चैतन्य तत्व पड़ा है, वही अजर अमीर अविनाशी तत्व है, वह नित्य मुक्त है, उसमें बंधन हुआ ही नहीं, उसमें अज्ञान हुआ ही नहीं। अज्ञान किसको हुआ? चिदाभास को, टेक्निकल वर्ड है, जीव उसे ही कहते हैं, रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस, प्रतिबिंबित प्रकाश। ये सब जो अनुभूति आप कर रहे हैं ये प्रतिबिंबित प्रकाश है। इसलिए प्रतिबिंबित प्रकाश से हट कर करके अब चले जाओ तुम प्रकाश के मूल स्रोत पर। वह कौन है? वह मेरी चेतना है, वह मेरी आत्मा है, जो नित्य दृष्टा के रूप में, साक्षी के रूप में, देखने जानने वाली सत्ता के रूप में उपलब्ध है, और जिसे देख रही है। अब विधि सोचो, चीनी आटे में मिल गई है तो अलग करने की विधि और स्पष्ट समझते हैं। पहला सिद्धांत वेदांत दर्शन का, एक सिद्धांत पर अभी इतना स्पष्ट हो जाएगा, उस पर महीनों प्रवचन चलते हैं फिर भी नहीं समझ में आता है। ध्यान से सुनो, वह सूत्र क्या है? आत्मा को अनात्मा से पृथक करने का। यही तो करना है ना, जो चौथा श्लोक जो श्रीमद् अष्टावक्र गीता का है, जो हमारा विषय है। मैंने उद्घोष किया कि यह एक श्लोक आपको यहीं और अभी मुक्त कर देगा, उसी की व्याख्या कर रहा हूं। तो तकनीक क्या बता रहा हूं, कैसे पृथक करूं, ये तो विधि जाननी है। और पृथक करके दूसरी समस्या क्या है कि चेतन में प्रतिष्ठित हो, आम भाषा में उसे ही समाधि कहते हैं। उसको यहां समाधि शब्द नहीं कह रहे, लेकिन इसी के लिए युग युग प्रयास करते हो तो गुरु तुमको अंत में प्रतिष्ठित करा रहा है। दो ही घटना, एक तो पृथक करो अपने विवेक शक्ति से। कौन पृथक करेगा? तलवार से काटोगे नहीं, विवेक की खड़ग से, विवेक के खड़ग से, विवेक की तलवार से तुम आत्मा को अनात्मा से अलग करो, पृथक करो। देह को देही से पृथक करो, शरीर को शरीर से पृथक करो। तो कैसे करें प्रभु, जरा आप मार्गदर्शन तो करें, कुछ लक्षण तो बताएं। तो सबसे मौलिक सूत्र और सिद्धांत अपने आप में पर्याप्त है पृथक करने का, कि जिस किसी को भी तुम देख सको, जो भी दृश्य के रूप में तुम्हें दिख जाए, वह अनात्मा है, वह दृश्य है, वह स्वप्न है, वह माया है, वह वास्तव में है नहीं। माया की परिभाषा क्या है वेदांत में? वह जो लगता है कि है लेकिन वास्तव में है नहीं। उदाहरण, आप सब प्रतिदिन दर्पण में तो देखते हैं, अपने चेहरे को देखते हैं। दर्पण के अंदर, और आजकल तो बहुत बड़े बड़े 5-5 फीट लंबे जो है सो दर्पण है, सबके लगे हुए हैं। तो उस प्रतिबिंब में जब अपने आपका प्रतिबिंब दिखता है, वहां पर उस दर्पण में जो प्रतिबिंब दिखता है, लगता है ना कि बिल्कुल मैं ही हूं।
वीडियो में देखिए विशेष रूप से, इससे भी ज़्यादा प्रमाण शास्त्रों में तो दर्पण का दिया कि उस समय वीडियो नहीं थी, लेकिन आज के समय में तो वीडियो भी है। लगता है अब मेरा प्रवचन सुनते होंगे तो लगता होगा अच्छा देखो साक्षात महाराज यहाँ पर वीडियो में, मैं तो हूँ नहीं वहाँ पर। तो जिस प्रकार से प्रतिबिंब में तुम्हारा, दर्पण में तुम्हारा प्रतिबिंब तो दिखता है, लेकिन क्या दर्पण किस पदार्थ का होता है? शीशे का, हार्ड ग्लास है। सुई की नोक भी शीशे में प्रविष्ट होने की, नोक भर भी प्रविष्ट होने की संभावना नहीं, और मेरा शरीर पूरा लग रहा है अच्छा उस दर्पण में देखो मैं प्रविष्ट हो गया हूं। ये माया है, वहां पर मैं हूं नहीं, मेरा प्रतिबिंब भी है ही नहीं। योग वशिष्ठ में उद्घोष है कि दर्पण के अंदर भी, दर्पण के बाहर भी शीशा 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 के सिवाय कुछ भी नहीं, लेकिन तुम्हें भ्रम हो जाता है कि मैं हूं, मेरी तस्वीर है। उसी प्रकार से माया के कारण तुम्हारा शरीर और तुम्हारे शरीरों का, सभी शरीरों का समूह, ये संसार है ही नहीं मूल रूप से, कभी भी इसकी सत्ता नहीं है। कृष्ण भी कई जगह कहते हैं, भगवत गीता में भी, और मांडुक्य उपनिषद का तो स्पष्ट उद्घोष ही है, और आपकी अनुभूति में भी आ जाएगा कि जिस प्रकार से स्वप्न में छोटे से कमरे में सोया रहता हूं बिस्तर पर, और जब स्वप्न देखता हूं तो स्वप्न दृश्य और स्वप्न दृष्टा, मैं कमरे में हूं, मैं हिमालय देख रहा हूं, मैं मुंबई पहुंच गया, गेटवे ऑफ इंडिया, दिल्ली के संसद भवन पहुंच गया। किसने सृजित किया? वो है नहीं, लेकिन माया के प्रभाव से। माया यहां जीव के रूप में किस अंग में? मन। आदि शंकर का उद्घोष है कि माया 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 चिंत जो बोलते हो वह कुछ नहीं है तुम्हारे लिए, मनुष्य के लिए, तुम्हारा मन ही माया है। तो स्वप्न जगत का विस्तार कर दिया। अल्बर्ट आइंस्टाइन हो, न्यूटन हो, ये कल भी कहा था, दुनिया का सबसे बड़ा महान वैज्ञानिक बुद्धिमान हो, उसको भी क्या जब स्वप्न आता है तो उस समय लगता है कि नहीं नहीं ये स्वप्न है। ये तो मूर्खों को लगता है कि स्वप्न नहीं है। मैं तो अल्बर्ट आइंस्टाइन हूं, मैं तो न्यूटन हूं, मैं डेविड बोहिम हूं। किसी को नहीं लगता है। आप दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, सबसे बड़े साहित्यकार हैं, कालिदास हैं या शेक्सपियर हैं या मिल्टन है, फिर भी स्वप्न तो आपको भोगना पड़ता है। वह जो अज्ञान, वह जो भ्रम होता है, तो उस वक्त आपको पता नहीं चलता है कि ये भ्रम है, माया है। उसी प्रकार से यह तथाकथित जो जागृत अवस्था है, इस समय भी जितने भी दृश्य हैं, जो कुछ भी दृश्यमान जगत दिख रहा है वह मिथ्या है, कल्पित है। किसमें? मुझ में, मेरे चैतन्य, मेरे आत्म दर्पण में। भ्रम के लिए भी अधिष्ठान चाहिए। अगर सर्प का भ्रम हो गया है रस्सू में, तो सर्प ऐसे शून्य में सर्प का भ्रम न होगा। कोई लंबा सा कोई रस्सी, रज्जू जैसा कोई पदार्थ छू गया पैर को तो लगा और ये तो सर्प है। तो माया का भी अधिष्ठान कोई न कोई होगा, तो वह ब्रह्म है। और उसी प्रकार से जो तुम्हारा यह जो शरीर है, तुम्हारा माया रचित और जगत है, इसका अधिष्ठान वह जो चैतन्य तत्व है, वह जो तुम्हारी आत्मा है। और उस आत्मा के, मेरी चैतन्य आत्मा, मेरे चैतन्य दर्पण के अधिष्ठान में ही ये समस्त जगत मुझ में प्रतिबिंबित हो रहा है। इसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, कभी भी न थी, न है, न होगी। जिस प्रकार से रज्जु के अधिष्ठान में रज्जु ही था, रज्जु ही है, रज्जु ही रहेगा। भ्रम हो गया था सर्प का, थोड़ी देर के लिए भी सर्प। इसलिए यह जो दिख रहा है अनंत जगत दृश्य के रूप में, ये है ही नहीं, मुझ में ही, मेरे अधिष्ठान में ही ये कल्पित हो गया है, स्वप्नवत। इसलिए मैं सत्य हूं। कौन? देखने वाला, साक्षी चेता, जानने वाला, देही, शरीरी। ये 10 शब्द 15 शब्द कर रहा हूं सरल करने के लिए कि अभी और यही शब्द 50 होंगे, हजारों श्लोक होंगे, तत्व एक जानना है। ब्रह्म 2 नहीं, तत्वबोध 2 नहीं, मोक्ष 5 बार नहीं, एक बार अभी और यही हो जाए। एक ही उपलब्धि से सर्वस्व उपलब्ध हो जाता है। तो क्या मेरे अंदर जो
मेरी आत्मा है। स्वरूप क्या है? जो जान रही है, बोध कर रही है, ज्ञाता के रूप में, दृष्टा के रूप में। वह जिस को देख रही है वह मैं नहीं हूं। दृष्टा और दृश्य कभी भी एक हो सकते हैं क्या? आप अपना अनुभव देखो ना, इसमें धर्म की, अध्यात्म की कोई आप विवेक शक्ति का, यह मुझे दिख रहा है, यह कटोरी दिख रहा है, तो मैं तो कटोरी नहीं हो सकता, मुझे दिख रहा है, मेरे लिए विषय है। उसी प्रकार से जो मन है, मन के विचार, मन दुखी है, मन सुखी है, उसको कौन देख रहा है? बुद्धि देख रही है। अब बुद्धि को कौन देख रहा है कि हाँ बुद्धि ने देखा, मेरी बुद्धि मारी गई, मैंने क्या किया, अपना सारे फ्लैट और मकान थे अपने किसी छोटे पुत्ते का नाम लिख दिया, अब तो मेरे खाने के ठिकाने, ये बोलता है ना आदमी की बड़ी बुद्धि। वो किसने देखा? बुद्धि भी मेरी भटक गई थी, मेरा मन दुखी था, सुखी था। वहां पर जो प्रकाशक उसका है, कोई ना कोई उसको देखने वाला, बुद्धि को देखने वाला बुद्धि हो नहीं सकती। आप में से किसी ने अपनी आंख को देखा है आज तक? किसी भी व्यक्ति ने अपनी आंख को आज तक देखा है? कभी नहीं देख सकते। देखते हो तो दर्पण में प्रतिबिंब उसका देखते हो। उसी प्रकार से कोई भी एक वस्तु, एक पदार्थ, एक दृष्टा अपने आप को नहीं देख सकता है। जो भी उसका दृश्य है, जो भी दिख रहा है, उससे भिन्न है। सिद्धांत वेदांत का यह है। दृक् ब्रह्मेति दृश्यमायेति सर्व वेदांत निर्णय। जो दृष्टा है वह ब्रह्म है, जो दृश्य है वह माया है। सरलतम संपूर्ण वेदांत का सबसे मूल आधार सूत्र, बार जितने आधार सूत्र हैं उनको ला रहा हूं ताकि समझिए। जो देखने वाला है अभी और यही वो ब्रह्म है, और जो दिख रहा है वह माया है। क्या? तो देखने वाला एकमात्र सत्य है और दिखने वाला भ्रम है, माया है, कल्पित है। स्वप्न में भी जब स्वप्न देख रहा था तो स्वप्न का जो दृष्टा है, कोई न कोई तो है, वहां पर चेतन तत्व है, वह तो सत्य है। लेकिन स्वप्न दृश्य जो वहां पर सृजित हुआ वह मुझ में ही, दृष्टा ही दृश्य के रूप में दिख रहा है। तो अब हमने जान लिया कि मुझे जो कुछ भी मेरी पंचेंद्रियों से या मन से या बुद्धि से दिख सके दृश्य के रूप में, वह मैं नहीं हूं। उसको मैंने हटा दिया। बोला चीनी को आटे से कैसे अलग, ये विद्या है। मैं दृष्टा हूं, मैं दृश्य नहीं हूं। तो जो कुछ भी बुद्धि का प्रयोग करो, चिंतन करो, देखो अभी से अनुसंधान, क्या दृश्य के रूप में दिख रहा? मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे संतान, मेरे शत्रु, मेरा देश, मेरा गांव, मेरा मकान, मेरा धन, मेरा शरीर, मेरा मन भी मुझे दिख रहा है कि कभी सुखी है, कभी दुखी है। मेरी बुद्धि भी दिख रही है। इसलिए मैं इनमें से कोई भी नहीं हूं। एक सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत आप समझो। चलो इसको पहले स्पष्ट कर लूं। तो जो देखता है वह ब्रह्म है, जो दिखता है वह माया है। इसके आधार पर तू जो दिखता है उसका निषेध कर दे, तेरा कोई संबंध नहीं। जो देखने वाला है उसमें प्रतिष्ठित हो जा। हे जनक, अभी और यहीं उसमें प्रतिष्ठित स्थिर होने का ही तात्पर्य है। समाधि को उपलब्ध हो गया, तत्व को जान गया, अपने स्वरूप को पा लिया, वह धन पा लिया जिस धन को प्राप्त करने के पश्चात सर्वस्व उपलब्ध हो जाता है, पाने को कुछ भी शेष नहीं रहता है। अब इसको और स्पष्ट करने के लिए अद्वैत वेदांत का एक और मूल सूत्र आपको बताता हूं। अभी तो दृष्टा दृश्य के आधार पर जान लिया, इतना पर्याप्त है अगर बुद्धि। लेकिन फिर भी मैं एक दूसरा भी ताकि और सरल हो जाए। वह सूत्र यह है कि सत्य एक तकनीकी शब्द है वेदांत दर्शन में। द ट्रूथ, जो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जो सत्य, जो ब्रह्म है, जो ब्रह्म जो सत्य है, वह पारिभाषिक शब्द है। उसकी डेफिनेशन क्या है? दैट विच इज इटर्नल एंड इम्यूटेबल इज ट्रूथ। तकनीकी शब्द का मतलब है कि आम भाषा में उसके लिए विशिष्ट उसका अर्थ है। क्या इस वाक्य का मतलब? सत्य वह है जो शाश्वत है और अविकारी, अपरिवर्तनशील है। इम्यूटेबल मीन्स अपरिवर्तनशील, विदाउट चेंज, अनचेंजेबल। पहला तो थोड़ा समझ में अच्छा, शाश्वत है, अच्छा नहीं केवल भूत में नहीं, वर्तमान में नहीं, भविष्य में, इन सब से भी परे सदा रहे, ठीक है। दूसरा लक्षण आपको चीनी को आटे से अलग करने की विधि के लिए और स्पष्ट कर रहा हूं। मूर्ख भी है वो समझ जाए। क्या?
कि जो कुछ भी तुम्हें परिवर्तनशील सा दिखता है, जिसमें विकार आ रहा है, कैसे अपने शरीर को देखो, इतना छोटा बच्चा था 5-6 साल की, तो स्मृति सबको रहती थी, कितना कोल कपोल, ऐसे गाल थे, ऐसे शरीर थे, सब लाड़ प्रचार करते थे, दाढ़ी कुछ नहीं थी। अब देखो देखो अभी क्या, अभी तो झुर्रियां पड़ने लगी बुढ़ापे। शरीर विकारी है, इसलिए ये मायामय है, असत्य है। मेरा मन को तो इतने दूर नहीं जाना, मन अभी क्षण भर में सुखी, क्षण भर में दुखी बदल रहा है। ये तो बहुरूपिया तो अभी पता चल गया मैं नहीं हूं। मेरी बुद्धि, कभी बुद्धि काम करती है, कभी बुद्धि नहीं काम करती है। टॉनिक सबके घर में बताते हैं बच्चों को, बादाम खाया कर बेटा, टॉपर बनना है तो, और नहीं खाओगे तो नहीं, बुद्धि काम नहीं करेगी, न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा, मल्टीविटामिन लेना पड़ेगा। तो वह भी शाश्वत नहीं है, इसलिए ये सब के सब तो निषिद्ध हो गए। ये सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। तो जो शाश्वत है और अपरिवर्तनीय है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं। अरे बाबा कहने में तो ठीक लग रहा है, महाराज जी आपने बोल दिया, लेकिन ऐसा क्या है जिसमें परिवर्तन है ही नहीं? बाबा परिवर्तनशील है, मैंने जान लिया कि शरीर परिवर्तनशील है, मेरा मन परिवर्तनशील है, मेरी बुद्धि परिवर्तनशील है, ये संसार भी परिवर्तनशील है। आज से 30-40 साल पहले ये गंगा जी का तट था, ये मंदिर नहीं था, ये आश्रम नहीं था, हम भी दुनिया में नहीं थे। ये दुनिया भी परिवर्तनशील है, सब देख रहे हैं। लेकिन आप जो बोल रहे हो हमें तो नहीं समझ में आ रहा है कि कुछ भी अपरिवर्तनशील है। वह तत्व तुम हो, तुम हो तत्वमसि। तुम्हारे सिवाय सृष्टि में सब कुछ परिवर्तनशील है, लेकिन तुम्हारी आत्मा जो दृष्टा है अभी और यहीं, उसे न अणु परमाणु बम स्पर्श कर सकता है, न दुनिया के अस्त्र शस्त्र छू सकते हैं, न दुनिया की कोई रोग व्याधि स्पर्श करने की क्षमता नहीं रखती है। वह नित्य असंग भाव में प्रतिष्ठित है, वह सच्चिदानंद घन उस स्वभाव से, स्वधर्म से ही नित्य असंग है। तुम्हारे शरीर में विकार है और संसार में विकार है, उसका कारण यह है कि संग दोष से युक्त है समस्त सृष्टि। संग दोष का क्या तात्पर्य है? ये अष्टावक्र गीता है, पुस्तक है। बांस कभी था, बांस से पल्प बनाया, कागज बना, कागज से पेपर बना, प्रिंटिंग हो गया। अब ये एक वस्तु है, इस कितने विकारों से गया है। हमारा जो कपड़ा बना है रुई से बना, रुई पंचतत्व से बना, रुई बना कपड़ा। तो ये जो कुछ भी दिख रहा है, मैं देख रहा हूं, ये तो सब कुछ परिवर्तनशील है। लेकिन मैंने अपने बचपन को जाना कि मैं इतना छोटा बच्चा था तो तुतलाकर बोलता था। जब विद्यालय जाने लगा तो माँ पिताजी भैया पीटते थे, जाओ जाओ, नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा। वो दृश्य मुझे याद है। फिर कुछ दिन टीचर भी पीटते थे स्टिक से। बाद में पता नहीं क्या हुआ, भैया ने, किसी ने पढ़ा दिया, बड़ा पढ़ने में मन लगने लगा। इस सब के साक्षी हो कि नहीं साक्षी हो? कोई वहां पर जो उपलब्ध था, अगर आज की तारीख में भी वहीं उस समय नहीं था तो आज कौन बताएगा? उस स्थिति के भी तुम साक्षी थे। तुम्हारी शादी हुई, तुम यूनिवर्सिटी से निकल गए, तुम्हें बहुत बड़ी नौकरी, किसी मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ बन गए, तुम डॉक्टर बन गए, तुम सिविल सर्वेंट बन गए, उसके भी साक्षी रहे। शादी हो गई, संतान उत्पत्ति हो गई, तुम आज अब बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हो। और इसमें जो दुख सुख हो रहे हैं, शरीर तो जाएगा, ये बीमारी आई, वो बीमारी आई, ये सबको कौन देख रहा है? संदेह है क्या कि तुम, वह जो तुम्हारे अंदर जो देखने वाला है, बिल्कुल सबको तटस्थ भाव से देख रहा है और वह अविकारी है। तुम्हारी इंद्रियां विकारी है, तुम्हारा मन विकारी है, तुम्हारी बुद्धि परिवर्तनशील है, लेकिन
तुम्हारे अंदर जो तुम्हारा साक्षी चैतन्य है, जो तुम्हारी आत्मा है, जो बचपन की अनुभूति का भी प्रकाशक है, जो वृद्धावस्था की भी अनुभूति का प्रकाशक है, वह अपरिवर्तनशील है, वह शाश्वत है। इसीलिए वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, उसका जन्म नहीं, उसकी मृत्यु नहीं, और वह चैतन्य मूर्ति है, इसलिए सर्वमंगल मूर्ति है। वही आनंद का अनंत भंडार है, वही प्रेम का सागर है। कौन? मैं अपने मूल रूप में, और मैंने अज्ञान के कारण अपने को शरीर मान लिया था, जो नित्य रुग्ण है, शव है, मरा हुआ है। अभी भी मैं, मेरी चैतन्य सत्ता ने, मेरे चैतन्य प्रकाश ने भी इसके अंदर प्रेम का भाव, सौंदर्य का भाव, आनंद का भाव, वह उधार का मेरा माल था। शरीर के अंदर, बुद्धि के अंदर, इंद्रियों के अंदर स्वतंत्र रूप से एक कणिका को न प्रकाशित करने की क्षमता है, न प्रेम देने की, न सौंदर्य देने की। वह तो सर्वस्व धन मेरा धन है, मेरी चैतन्य सत्ता का। वही तो शिव है, सत्यम शिवम सुंदरम का जो मंगल तत्व है, वह मंगल तत्व ही चेतन तत्व है। मुझे सृष्टि का कोई अणु परमाणु स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि मैं नित्य असंग हूं। आदि शंकराचार्य की ब्रह्म ज्ञानावली के जो 20 या 21 श्लोक है, उसका पहला ही सूत्र यही है, उस ब्रह्म ज्ञानावली से ही ब्रह्म ज्ञान हो जाए। पहला सूत्र देखो, निधि ध्यासन का सूत्र है, और इसका कितना महत्व है कि 12 शब्द का प्रयोग करते हैं आदिशंकर अपने ब्रह्म स्वरूप का बोध करने के लिए। क्या है? असंगो हम, असंगो हम, असंगो हम पुनः पुनः, सच्चिदानंद रूपो हम, अहमेवाहमव्ययः, अहमेवाहमव्ययः, अहमेवाहमव्ययः। असंगो हम, असंगो हम, असंगो हम, समस्त संग दोष से मैं नित्य मुक्त हूं, मुझे कोई स्पर्श नहीं कर सकता। असंगो हम, असंगो हम, असंगो हम पुनः पुनः। ये दृढ़ संकल्प करो, अनुसंधान करो कि सृष्टि की कोई सत्ता मुझे स्पर्श तक करने की क्षमता नहीं रख सकती है, किसी की सत्ता नहीं। सच्चिदानंद रूपो हम, अहमेवाहमव्ययः, क्योंकि मैं ही सच्चिदानंद स्वरूप हूं, और मैं नित्य अव्यय तत्व हूं, इंडिस्ट्रक्टिबल, इनएग्जॉस्टिबल, इमोर्टल। मैं शाश्वत सत्य चैतन्य स्वरूप, आनंद स्वरूप सच्चिदानंद मैं ही हूं, और मैं शाश्वत सनातन सत्य हूं। मेरी मृत्यु नहीं, मेरा विनाश नहीं, मुझ में क्षय नहीं, वह अद्वितीय चैतन्य तत्व हूं, और मैं नित्य असंग हूं। मुझसे परे जो प्रकृति है या जो कुछ भी है, सब के सब दोष, संग दोष से युक्त है। इसलिए संग दोष है तो जन्म है, मृत्यु है, रोग है, व्याधि है, तमस है, पाप है, पुण्य है। मुझ में तो मैं एक अद्वितीय तत्व हूं, मैं सच्चिदानंद दिनेश हूं, मैं सच्चिदानंद सूर्य हूं, सबका प्रकाशक हूं। मेरा प्रकाशक कोई नहीं, मैं स्वयंभू अस्तित्व हूं, स्वयंभू सत्य हूं। मेरे भ्रम के कारण मैंने शरीर को अपना मान लिया था, अनात्मा को आत्मा मान लिया था। इसके कारण अनंत युगों से मैं अमंगल भोग रहा हूं। सारे दुख, संताप, रोग, व्याधि, भय, असुरक्षा, दारिद्र, अभाव, मृत्यु का भय, रोग का भय, सब के सब भाव मेरे थे ही नहीं। मेरे भ्रम के कारण जिसको माना था, वो जो कभी मेरा नहीं है। कई जगह भगवान कृष्ण भगवद गीता में भी कहते हैं कि इस सृष्टि के जितने भूत हैं, प्राणी हैं, सब में मैं हूं और सब के सब मुझ में है। और अगले ही में कह देते हैं कि मैं इनमें किसी में नहीं हूं और सब मुझ में नहीं है।
सैकड़ों वर्ष लग जाएगा इस रहस्य को समझने में। यही कह रहा हूं कि वास्तव में मेरे अधिष्ठान में ही, मेरे प्रकाशित होने से ही, मेरे अस्तित्व में आने से ही ये जगत अस्तित्व में है। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि मुझ में ही सब है, और मुझ में ही सब है तो मैं ही सब में हूं, सबका कारण रूप से मैं विद्यमान हूं। सोने से बने जितने गहने हैं तो गहने में सोना विद्यमान है, इस रूप में कह रहे हैं। लेकिन कृष्ण कह रहे तात्विक रूप से मैं किसी में नहीं हूं, कोई मेरा नहीं, क्योंकि मेरे मूल रूप में सोना, उदाहरण से सोना बोलेगा मैं हार नहीं, मैं अंगूठी नहीं, मेरे मूल रूप में क्या है? सोने का आकार क्या है? सोने का आकार क्या है? मिट्टी का आकार क्या है? मिट्टी स्वतः में निराकार है, लेकिन उससे घड़ा बनता है, कलश बनता है, चुक्कड़ बनता है, दीपक, उससे बने पदार्थ, उसमें जो कल्पित पदार्थ है उनके आकार है, लेकिन मिट्टी निराकार है, सोना निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, लेकिन विभिन्न विभिन्न नाम रूप से विभिन्न आभूषण। उसी प्रकार से जब कृष्ण कह रहे हैं कि मैं वह चैतन्य तत्व हूं, वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं, जिसमें ये अनंत भूत कल्पित हैं, उस अधिष्ठान में ही, और इसलिए मैं उनका भूत कारण हूं, तो कारण रूप से मैं कार्य में विद्यमान हूं। मिट्टी के बने जितने पात्र हैं तो तत्व रूप से मिट्टी और मिट्टी के सिवाय कुछ भी नहीं है। स्वर्ण से बने जितने आभूषण हैं मूल रूप से, तत्व रूप से सोना के सिवाय कुछ भी नहीं है। इसलिए ब्रह्मांड में जितने नाम रूप हैं, जितने भूत हैं, जितने पदार्थ हैं, वो सब का सब मैं हूं, वो सब मुझ में है, मैं उनमें हूं। लेकिन अपने मूल रूप में न ये मुझ में है न मैं, क्योंकि ये माया का खेल है। तुमने अपनी उपयोगिता के लिए मिट्टी से कलश बना लिया, घर भी बना लेते हैं थे पहले, अभी भी कोई बना लेते हैं गरीब लोग, लेकिन मिट्टी तो निराकार है, सोना निराकार है, क्षण भर के लिए आया है, लेकिन सोना के रूप में बना रहेगा। इसी तरह से मैं जो सच्चिदानंद घन तत्व हूं, जो शिव हूं, नित्य मंगल स्वरूप हूं, आनंद मेरा स्वधर्म है, स्वभाव है, किसी से मांगना है ही नहीं। सृष्टि को आनंद जहां कहीं भी मिलता हो मेरा है, आनंद है। सृष्टि में जहां भी सौंदर्य है वह मेरा चैतन्य प्रकाश का आनंद है। सृष्टि में कहीं भी कणिका मात्र की जो इंद्रिय भोगों में भी पत्नी पति के भोग में या स्वादु भोजन के भोग में मिलता हो, सब मेरे चैतन्य प्रकाश का आनंद है, मेरा उद्धार। किसी अन्य के पास सुख देने की, आनंद देने की, प्रेम देने की कहीं कोई संभावना नहीं। ये जड़ जगत, जो दृश्यमान जगत है, जो मेरी बुद्धि से, मन से और मेरी इंद्रियों से दिख रहा है, वह मुझ में ही कल्पित है, ये असत्य है, नित्य परिवर्तनशील है। तो दो विधियां बताई मैंने दूसरे श्लोकों को ला करके, क्योंकि एक श्लोक जो अष्टावक्र गीता का है उसमें संपूर्ण वेदांत दर्शन है। इस श्लोक पर तो साल भर भी व्याख्या की जाए, क्योंकि इससे सब आ जाएगा, बोध हो जाएगा। एक दिन दो दिन क्या कहें, तो पहला सूत्र क्या बताया, कैसे मैं शरीर को शरीर से, आत्मा को अनात्मा से, दृष्टा को दृश्य से पृथक कैसे करूं प्रभु। पहला सिद्धांत बताया, दृक् ब्रह्मेति दृश्यमायेति सर्व वेदांत निर्णय। जो देखने वाला है वह ब्रह्म है। देखने का तात्पर्य जानने वाला, अनुभूति करने वाला। गहरा शब्द है, देखने वाले को आंख कहीं नहीं, मूल रूप से जो जानने वाला, बोध करने वाला, अनुभूति करने वाली जो सत्ता है मेरे अंदर, वह ब्रह्म है। और जिसे भी देख रहा है या जो कुछ भी दिख रहा है वह माया है, असत्य है, कल्पना मात्र है। पहला सिद्धांत। इस सिद्धांत पर अभी अनुसंधान प्रारंभ करेंगे, एक दिन करेंगे, ये करना पड़ेगा अनुसंधान अपने, इतना स्पष्टता में बताया। दूसरा सिद्धांत प्रभु और बताओ। दूसरा सिद्धांत यह बताया कि मेरा परिचय, वह जो देही है, जो देह के अंदर देही है, शरीर के अंदर शरीर है, समस्त दृश्य के अंदर जो दृष्टा है, ये भी तो दृश्य है। इस दृष्टा रूपी जो शरीर है, मन बुद्धि है, इसके अंदर जो दृष्टा रूप में जो है वह शाश्वत सत्य है और अपरिवर्तनीय है। दो सिद्धांत बता दिया। इसलिए और इसमें प्रतिष्ठित हो जाना है तो क्या जाना मैंने, पहला
जो जानने देखने वाला है वह ब्रह्म है और वह ब्रह्म मैं हूं, और जिसे मैं देख रहा हूं उसका निषेध कर दो बुद्धि से। उस पर बम नहीं फोड़ना है, एटम बम नहीं चलाना है, किसी की हत्या नहीं करनी है। वह उसकी हत्या, उस समस्त जगत का नाश तू अपनी दृढ़ संकल्प शक्ति से, बुद्धि से कर दे। ज्ञान की तलवार से, अष्टावक्र कहते हैं, ज्ञान की तलवार से छिन्न भिन्न कर दे, आग लगा दे उस अज्ञान के जंगल में। अभी और यही संसार रूपी जंगल ध्वस्त हो जाएगा और तुम्हारा शुद्ध सच्चिदानंद घन स्वरूप है अभी तुम्हारी अनुभूति में आ जाएगा। पहला सिद्धांत। दूसरा, वह जो मेरी चेतन सत्ता है, जो मेरी आत्मा है, जो मेरा देही है, जो मेरा शरीरी है, वह नित्य है। और उदाहरण से बताया, कम से कम इस जीवन का तो मुझे अनुभव है कि बचपन को जिसने देखा, किशोरावस्था का भी जो साक्षी रहा, युवावस्था का साक्षी रहा, सभी संबंधों का, सुख का, दुख का, अब वृद्धावस्था का भी साक्षी है। लेकिन वह जो देखने वाला है, मन तो अच्छा बुरा बुद्धि, लेकिन मैं तो एक रस हूं, मुझ में परिवर्तन नहीं। वही जो मैं, जो एक रस दुख का साक्षी रहा, सुख का साक्षी रहा, बाल्यावस्था का साक्षी रहा, किशोरावस्था का, युवावस्था का, वृद्धावस्था का साक्षी रहा, और जो स्वप्न का साक्षी है, गहन सुषुप्ति का साक्षी है, तथा कथित जागृत का साक्षी है, वह एक कौन है? वह मैं हूं। वह मैं हूं। मेरा साक्षी कोई नहीं, मेरे सिवाय सब परिवर्तनशील है, सब असत्य है, मैं एकमात्र सत्य हूं। इसलिए मैं न देश से बाधित हूं, न काल से बाधित हूं, न वस्तु से सीमित खंडित हूं। इसलिए मैं मेरे चैतन्य स्वरूप में, दृष्टा के रूप में, निरपेक्ष दृष्टा के रूप में, निराकार दृष्टा के रूप में, वह जो मैं के रूप में निराकार तत्व प्रति क्षण बोध में आता है, पहले वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वही मेरा परिचय है। वह शाश्वत सत्य है, वह उसमें कोई परिवर्तन नहीं। और मैं सबको देखता हूं, मुझे कोई नहीं देखता। मैं सर्व प्रकाशक हूं, मेरा प्रकाशक कोई नहीं। मैं स्वयंभू प्रकाश हूं। मैं सूर्य का भी प्रकाशक हूं, चंद्र का भी प्रकाशक हूं। मेरे प्रकाशित होने के पश्चात सूर्य प्रकाशित होता है। मैं नहीं तो सूर्य, चंद्र, अनंत सितारे सब ध्वस्त हो जाएंगे, अभी नष्ट हो गए। मैं उनका प्रकाशक हूं, वो मेरे प्रकाशक नहीं है। भ्रम मत पालना। मैं जो चैतन्य सत्ता हूं, ये शरीर का प्रकाशक ये सूर्य हो सकता है, इस शरीर का, इंद्रियों का प्रकाशक तो ये विद्युत, लेकिन जिस चैतन्य प्रकाश के बिना ये सब प्रकाश तत्काल अंधमय हो जाएंगे, वह चैतन्य प्रकाश मैं हूं। सूर्य मुझ में उदित होता है, सूर्य मुझ में लय होता है, ये अनंत जगत मुझ में उत्पन्न होते हैं, स्थित रहते हैं, विलीन होते हैं। लेकिन वह चैतन्य प्रकाश हूं, अनंत चैतन्य महासागर हूं, जो तरंग रूपी जो जगत आते हैं, जाते हैं, खेलते हैं, लय होते हैं। मेरा न कुछ बनता है न बिगड़ता है, वह चैतन्य प्रकाश मैं हूं। अब मैंने जान लिया गुरु की कृपा से, अष्टावक्र मुनि की उस कृपा से जनक ने जाना कि तुम अपने शरीर से अपनी आत्मा को अलग कर लो, पृथक कर लो, और अपनी आत्मा में स्थित हो जाओ, प्रतिष्ठित हो जाओ, विश्राम करो। वही तो निर्विकल्प समाधि है, वही सहज समाधि है, वही ज्ञान समाधि है। ज्ञान समाधि खंडित नहीं होगी। मैंने जान लिया कि यह चैतन्य मेरा स्वरूप है और जो भी कुछ दृश्यमान है वह असत्य है। उससे मैंने तादात्म्य तोड़ दिया। व्यवहारिक जगत में बाहर निकलूंगा, कोई प्रणाम करेगा, प्रणाम करूंगा, जो कुछ करना होगा व्यवहार करूंगा, परंतु मैंने जान लिया कि मैं सर्वकालिक हूं। ये अनंत ब्रह्मांड मुझ में है, ब्रह्मांड के सभी जीवों का अधिष्ठान मैं हूं, मैं चैतन्य प्रकाश हूं। मेरा नाश कौन करेगा? मैं अविनाशी स्वयंभू चैतन्य प्रकाश हूं। इसलिए मैंने जड़ को चेतन से अलग कर दिया, दृष्टा को दृश्य से अलग कर दिया, और
दृश्य में, चेतन में, आत्मा में प्रतिष्ठित हुआ। और तब मैंने जाना, ये तो अभी शब्द से बता रहा हूं, जिस जड़ प्रतिष्ठित हो गए तब पता चलेगा कि कैसी बड़ी कल्पना थी ये। मृत्यु का भय, रोग का भय, दुख का भय, सब के सब मुझ में है ही नहीं। जो है नहीं, अज्ञान के कारण कल्पित हो गए थे, उसे ही मोक्ष, मैं मुक्त हुआ। किसका भय? मेरा जन्म नहीं, मेरी मृत्यु नहीं, मैं असंग हूं तो इसलिए न रोग है न दुख है। और स्वभाव से, स्वधर्म से मैं आनंद का महासागर हूं। मैं तो जब समाधि में गया, अपने में प्रतिष्ठित हुआ, तब पता चला कि सृष्टि में मैं राजा रहा, महाराजा रहा। कितनी रानियां आई, कितनी प्रिंसेस आई, कितनी प्रेसी आई, कितने प्रियतम आए, सब भोगा, राज वैभव सब भोगा। लेकिन सब आते थे, जाते थे, पीता था, फिर प्यास लग जाती थी। एक इंद्रिय भोग किया नहीं, दूसरे क्षण दूसरे की जग जाती थी। अब जब अपने चैतन्य आत्मा में जब विश्रांति को उपलब्ध हुआ हूं, तब पता चला कि मेरे सिवाय सब कुछ अमंगल है, क्योंकि वह अनित्य है, क्योंकि वह कल्पित है, वह ब्रह्म मात्र है, वह माया मात्र है। एकमात्र जो मेरा परम परिचय है वह मैं सच्चिदानंद घन स्वरूप ब्रह्म हूं, यह है। और अभी और यहीं, अब इस शरीर का जो कुछ भी हो, इस संसार का जो कुछ भी हो, मुझे कुछ नहीं होना जाना है। अभी और यहीं मुक्त हुआ। अभी और यहीं जुगों जुगों की जो प्यास थी संसारिक वैभव की, ऐश्वर्य की, वह उपलब्ध होगा। समस्त भय नष्ट हो गए, समस्त मोह नष्ट हो गए, और अपने उस परम वैभव को प्राप्त कर लिया मैंने। और मैंने जान लिया चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। समय कितना हो रहा है? ठीक है, 15 मिनट निधि ध्यासन करेंगे। आज शिवोहम पर करेंगे, ठीक है? बीच बीच में गाइड करूंगा, गहरी अवस्था में जाएंगे। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। मैं आत्मानंद, चैतन्यानंद, जिस आत्मा, जिस चैतन्य, जिस दृष्टा की बात कर रहा था, वही चैतन्य स्वतः में ही आनंदमय है। वह आत्मा स्वतः ही प्रेममय है, और वही शिव है। तो उस चिदानंद स्वरूप शिव मैं ही हूं। आनंद मेरा स्वभाव है। कहां जाऊं मांगने? अज्ञान के कारण मुझे भ्रम हो गया था, तो सुख की भीख मांग रहा था, प्रेम की भीख मांग रहा था, भिखारी बन गया था। मैं तो आई एम इटर्नल डोनर, मुझे कोई कुछ नहीं दे सकता, मैं सबको सब कुछ देता हूं। ब्रह्मांड में जहां कहीं भी प्रेम की कणिका है, आनंद की कणिका है, ऐश्वर्य की कणिका है, वह मेरा प्रतिबिंब है, मेरी छाया है। मैं एकमात्र सत्य हूं। मुझसे भिन्न सब कुछ अमंगल है, असत्य है, कल्पित है। मैं मंगल मूर्ति एकमात्र तत्व हूं, क्योंकि मैं चैतन्य तत्व हूं। मैं शिव हूं, चिदानंद स्वरूप शिव अभी और यही हूं, सदा था, सदा रहूंगा। मैं अद्वितीय हूं। मैं देश काल वस्तु अपरिछिन्न शाश्वत सत्य हूं। अनंत जगत का जन्म, स्थिति, लय है, परंतु मेरा तो न जन्म, न स्थिति, न लय है। मैं वह शिव हूं, मैं वह चैतन्य मूर्ति हूं, मैं आनंद का अनंत महासागर हूं। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम।